अस्सलाम वालेकुम। अहमद की उम्र 23 साल थी। वो ACCA का स्टूडेंट था और लाहौर में कैंटोनमेंट के अंदर एक जिम के अंदर उसने ट्रेनिंग शुरू की और बॉडी बिल्डिंग करने की कोशिश शुरू कर दी। उसको उसके ट्रेनर ने बताया कि वो 3 महीने के बाद उसको मिस्टर लाहौर बना देगा और ये बात वो हर एक से छुपा के रखे, अपने घर वालों से भी छुपा के रखे। और उसने उसको मसल सप्लीमेंट्स और फूड सप्लीमेंट्स, ये जो मैं टेबल पे आपको दिखा रहा हूँ, ये पड़े हुए हैं, ये हज़ारों रुपए के आते हैं, ये उसने उसको देने शुरू कर दिए। और 3 महीने के बाद उसकी बड़ी ट्रेजिकली कार्डियक अरेस्ट के साथ जिना हॉस्पिटल लाहौर में उसकी डेथ हो गई। 3 महीने में उसकी बॉडी तो बहुत बन गई थी, लेकिन उसको कार्डियक सीजर हो गया। मेरे एक क्लास फेलो के बेटे के साथ, जवान बेटे के साथ, 23 साल का फिटनेस फ्रीक, वो जिम जाता था, पिछले 2 साल से जा रहा था और उसने ये एनर्जी बूस्टर्स और स्टीरॉइड्स और ये लेना शुरू किए इनटेक, एंड उसका कार्डियक अरेस्ट हो गया और फिर उसको हम सारे दफन करके आए। हमने जब इसको प्रोब किया इस प्रोग्राम के अंदर, तो पिछले 3 महीने के अंदर जो हमें गैर मुसद्दिक़ा आदाद व शुमार मिले हैं अभी तक, क्योंकि पाकिस्तान में डेटा रिकवरी जो है बहुत प्रॉब्लम है, तो 18 अमवात जो हैं सिर्फ पंजाब के अंदर मुख्तलिफ जिम्स के अंदर मुख्तलिफ शहरों के अंदर हो चुकी हैं। बहुत से जिम्स ऐसे हैं जहाँ पे क्वालिफाइड ट्रेनर्स नहीं हैं और वो अपने रिजल्ट्स दिखाने के लिए, अचीव करने के लिए अपने स्टूडेंट्स को स्टीरॉइड्स पे, ये एनर्जी बूस्टर्स पे, एनर्जी ड्रिंक्स के ऊपर, इनके ऊपर लगा देते हैं, जिसकी वजह से सीवियर प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। हालत ये है कि अगर आप सीवियर इनटेक ऑफ मल्टी वाइटामिन भी लेना शुरू कर दें, बताते खुद मल्टी वाइटामिन बड़ी अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर डोज से ज़्यादा आप उसकी लेना शुरू हो जाएं तो आपको किडनी फेलियर हो जाएगा। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खरा सच, और मुझे ज्वाइन किया आज मेरे बड़े ही अजीज़ दोस्त हैं, मेरे कॉलीग रहे हैं जनाब काशिफ अब्बासी इस्लामाबाद से, और मुझे ज्वाइन कर रही हैं मेरी एक और दोस्त हैं, लाहौर की एंटरप्रेन्योर हैं, नीना अकबर, CEO हैं सुख चैन फिटनेस क्लब्स की पाकिस्तान में, वो ज्वाइन कर रही हैं। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जनाब डॉक्टर इम्तियाज़ अहमद, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, इनका शोबा तिब है। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं फैज़ान ख्वाजा, इनको मैंने ख़ास वजह से बुलाया है, यंग आर्टिस्ट हैं, एक्टर हैं, इंडियन मूवीज़ में आ रहे हैं, पाकिस्तानी ड्रामों में कर रहे हैं। आजकल हमारे जो यूथ है ना, ख़ास तौर हमारे एक्टर्स वगैरह, इनको बड़ा फैड है कि हमने जिम में जाना है, सिक्स पैक करना है, आमिर खान की बॉडी बनानी है, सलमान खान की बॉडी बनानी है। लेकिन हो ये रहा है कि जिम जाना बहुत अच्छी बात है, एक्सरसाइज करना हर एक को करनी चाहिए, मुझे भी करनी चाहिए, हर एक को करनी चाहिए, लेकिन ये एक सीरियस बिजनेस है। जब आप अपनी बॉडी को टैक्स कर रहे होते हैं तो आप उसको बूस्टअप नहीं करते जाली अद्वियात से कि मैं अगर आधे घंटे की कल एक्सरसाइज कर रहा था तो आज मैंने ये पीने की वजह से 1 घंटे की एक्सरसाइज कर ली है या मैंने कर लिया, वो कहीं ना कहीं आपको अफेक्ट करेगा। चांसेस आर कि आपके घर वाले खुदा न खास्ता उसकी बड़ी एक हैवी प्राइस पे करेंगे। काशिफ, आपको रिक्वेस्ट करने का आज एक मेरी ख़ास वजह थी, क्योंकि आपको मैं पिछले इतने सालों से जानता हूँ और कई साल आपके साथ मैंने काम भी किया है। आपको मैंने देखा है कि आप जिम अपना कभी नहीं मिस करते, बारिश हो, धूप हो, आंधी हो, स्वाए जब आपको मैंने ख़ास तौर पे रिक्वेस्ट करनी हो जैसे आज, तब आपका मिस होता है। लेकिन जब आप इतनी सीरियस हैं और आपने माशाल्लाह इतनी अपनी बॉडी भी बनाई हुई है, सिक्स पैक्स हैं, यू आर अ गुड लुकिंग मैन, यू आर गुड टू लुक एट, क्या आप भी एनर्जी बूस्टर्स और ये ड्रिंक्स और स्टीरॉइड्स लेते हैं कि ये आपने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इसको वर्कआउट किया? नहीं, मैंने एक तो बहुत शुक्रिया। दूसरा ये कि मैंने कभी स्टीरॉइड्स और बूस्टर्स लिए नहीं, जिंदगी में कभी नहीं लिए, बिकॉज मेरी बड़ी बहुत अरसे से आई हैव अ किडनी प्रॉब्लम। मेरा यूरिक एसिड का प्रॉब्लम है जो कि डायरेक्टली आपकी किडनीज को अफेक्ट करता है। और आज जो ये सारे प्रोटीन शेक्स मैं देख नहीं पा रहा हूँ, और मुझे मेरी अजम्पशन ये होगी कि आपके सामने जो टेबल पे रखे हैं ये आपने प्रोटीन शेक्स के डब्बे रखे होंगे, वो जो बहुत से लोग अपने आइसो वर्कआउट प्योर में है जी, पीते हैं। आइसो प्योर है, और नो एक्सप्लोर्ड, ये जो है ना मैंने रखे, और मैं दूसरा भी दिखा दूं आपको, आपको मैं बता सकता हूं ये जहर है। देखिए, मैं थोड़ा सा डिसएग्री कर लूं, थोड़ा सा। ये चीज पूरी दुनिया में इस्तेमाल होती है, मैंने नहीं की, लेकिन मैं ये जानता हूं कि बहुत से स्टेरॉइड्स, क्योंकि मैं जिम में जाता हूं, मेरे दोस्तों के जिम, अपना जिम है, बहुत से लोग स्टेरॉइड्स इस्तेमाल करते हैं। स्टेरॉइड कैसे इस्तेमाल करना और कब इस्तेमाल करना है, असल साइंस ये है। प्रोटीन शेक तो हर कोई इस्तेमाल करता है, जो पाउडर है जो आप पानी में मिला के पीते हैं, क्योंकि जब आप बेसिक एक्सरसाइज का, जब आप वेट लगाते हैं, जो कि मैं वेट लिफ्टिंग बहुत ज्यादा करता हूं, तो वेट लिफ्टिंग करते हैं तो आपकी बॉडी, आपका मसल टूटता है, वो मसल की जो रीबिल्डिंग होती है,
आपको हर जिम वाला कहेगा उसके लिए आपको प्रोटीन ज्यादा खाने की या सप्लीमेंट लेने की जरूरत है, क्योंकि वो प्रोटीन आपकी मसल बिल्डिंग करती है। लेकिन ये जो 3 महीने में या 6 महीने में जो टीके लगने शुरू हो जाते हैं ना, लोग मान प्रॉब्लम वहां पे आती है। प्रोटीन शेक उतना बड़ा मसला नहीं है, वो उसको भी एक हद में रह के इस्तेमाल करना। ये जो टीके हैं ना, ये टेस्टोस्टेरोन्स लगेंगे, ये दूसरे तीसरे, ये साइकिल है आपकी 1 महीने की या 6 महीने की या साल की। कई जगह ओवर द काउंटर आपको कोई कहेगा जी आप ले दे 2 लाख रुपए, हम आपको आपकी बॉडी देखें। होता क्या है उसमें? होता ही है कि आप जहां 10 किलो वजन उठा सकते हैं, आप ये टेस्टोस ये लगाते हैं जब टीके, तो आप 20 से 25 किलो वजन उठा सकते हैं। द बॉडी स्टार्ट्स, आपको फर्क वाजे खुद नजर आना शुरू हो जाता है कि ये टीके लगा के, ये स्टेरॉइड्स लगा के जो बॉडी आपकी साल में बननी है, वो 2 महीने 3 महीने में आपको वो टोनिंग, वो मसल नजर आना शुरू हो जाता है। अब आपको उसकी आदत भी पड़ गई। एक यहाँ टीवी का वो इतनी $multi-billion इंडस्ट्री टीवी बन गया है। आप फिल्में देखें, सलमान खान अपनी कमीज उतार के फेंक रहा है, आमिर खान कमीज उतार के फेंक, हर बंदा बॉडी बना के आ गया। उसको देखकर सारों की कोशिश है कि मैं भी उसकी तरह लगूं। अब उसके लिए कोई कष्ट करने को या वर्कआउट करने को रेगुलर तैयार नहीं है। इजी शॉर्टकट ये है कि टीके लगाई जाओ, हल्का फुल्का वर्कआउट करो, बॉडी टोन में रहेगी। सो दिस इज वेयर द प्रॉब्लम कम्स। जो बड़ा मसला है वो ये कि जो लगाने वाले हैं, जो बताने वाले हैं, उनमें से कोई नहीं जानता कि अच्छी डोज क्या है, कितनी डोज, और इनमें से बहुत सारी चीजें मेरा तो ख्याल है गलत है। लेकिन फिर भी आप पूरी दुनिया में जितने लोग जिम जाएंगे, अक्सर जो स्पोर्ट्समैन है वो इन चीजों को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन किस तरह इस्तेमाल करना, दैट्स काशिफ, प्रॉब्लम ये हुई है कि दो पता नहीं। स्पोर्ट्समैन ने, मैं आपको नाम बताता हूं जिनको आप जानते हैं बड़ी अच्छी तरह, एक तो आपके दोस्त भी हैं, शुएब अख्तर और मोहम्मद आसिफ ने ऑफ द काउंटर उन्होंने वाइटामिन्स और ये स्टीरॉइड्स लिए और उन्होंने खाना शुरू कर दिया। और इंडिया में वो पकड़े गए जब डोप टेस्ट हुआ, क्योंकि उसमें नैंड्रोल की एक क्वांटिटी थी जो कि एक बैंड ड्रग आइटम है। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपने कोई ड्रग इनटेक है, लेट अलोन इंजेक्ट करना है, तो एक प्रॉपर मेडिकल प्रैक्टिशनर जो है ना, वो उसको एडमिनिस्टर करना चाहिए आपको उसमें, ये आप खुद से नहीं कर सकते। एब्सोल्युटली, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि जो लोग आपको प्रिस्क्राइब कर रहे हैं कि क्या ड्रग लगानी है, कौन सा टीका लगाना, वो आपको नहीं बता, उसको पता ही नहीं है, वो क्वालिफाइड ही नहीं है आपको ये बताने का कि आपको क्या चीज कितनी इस्तेमाल करनी। इसलिए यहां पे आगे प्रॉब्लम है। शोएब, लेट मी टेल यू, हमारा जिम एक ही है, ही कम्स टू माय जिम, ये जो इस्लामाबाद में जब होते हैं तो इधर ही आते हैं। ही नोज क्या लेना है, कितना लेना है। और गलती होगी शायद कोई एक ऐसा एलिमेंट होगा जिसके अंदर प्रॉब्लम ये है कि ये आइटम्स है, ये तो कफ सिरप्स में भी है ना जो ऑफ द काउंटर मिल रहे हैं। एग्जैक्टली। सो वरना लोगों को पता है, अक्सर लोग जो जिम रेगुलरली करते हैं उनको पता है कि कौन सी चीज किस तरह किस मिकदार में इस्तेमाल करनी। हो ये रहा है यहाँ पे अक्सरियत प्रॉब्लम ये है कि आप अगर मैं आखिरी, आप अक्सर जिम्स में चले जाएं, ये होता है। मैं मेरे बहुत से दोस्तों के साथ हुआ जिसको मैं कहता यार यू शुड वर्कआउट, आप जिम जाएं, मेक इट अ वे ऑफ लाइफ, बड़ा जरूरी है आगे आप मान लें, तो आप जब जाते हो कहते हैं बॉडी बनानी है, और कहता है यार मैं आपको 2 महीने में बना देता हूं। आप तो मेरे से जेलस होके जाते हैं, आप मेरे से ज्यादा बॉडी बनाना चाहते हो और कोई वजह नहीं है भाई। मैं तो आप सही कहते हैं, क्योंकि आपका कद मेरे से 3-4 फुट आप मेरे से ऊंचे भी हैं। मेरी आपके एक बाजू जितना मेरा पूरी बॉडी है, मुझे तो और जरूरत रहती है नहीं, मैं इतना बेहंगम नहीं काम करने की। बट एनीवे हो ये रहा है कि आप किसी तरफ से हंगम में नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह। बात ये है काशिफ, ऑन अ वेरी सीरियस नोट, नाज़रीन को मैं बताऊं कि इंसानों को दवाइयाँ जो मिल रही हैं मार्केट के अंदर, ख़ास तौर पे ये स्टीरॉइड्स बेस्ड और ये फिज़ी ड्रिंक्स जो हैं, जो आपको एनर्जी बूस्टर्स हैं, ये बेइंतहा ख़तरनाक हैं। और इनमें ऐसे ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जिसके लिए हर बॉडी जो है वो ट्यून्ड नहीं है उनको लेने पे बाद में आपको रात को आपको नौजिया होता है, वॉमिटिंग होती है और आदमी सोच में पड़ जाता है, पता नहीं मैंने सिगरेट ज़्यादा पी ली है, मैंने वर्जिश ज़्यादा कर लिया, बिरयानी में मैंने कुछ खा लिया। एक्चुअली इट इज़ द रिजल्ट ऑफ समथिंग एल्स दैट यू टेकन, सम लिक्विड ड्रिंक और समथिंग। और अब यहाँ पे ये जाली अद्वियात का इतना ज़्यादा कारोबार हो गया है कि हमारे यहाँ जानवरों को भी दे रहे हैं। हमारी भैंसों को ऐसे टीके लगाए जा रहे हैं कि वो दूध ज़्यादा देना शुरू हो जाए, गायों को ऐसे टीके लगाए जा रहे हैं और उससे वो भैंसें बांझ होना शुरू हो गई हैं और मरना शुरू हो गई हैं बहुत जल्दी। अब हो ये रहा है डॉक्टर साहब के मैं आपके पास आता हूँ, लेकिन मैं ज़रा पहले जो ट्रेनर उनकी क्वालिटी के ऊपर मैं ज़रा एक पॉइंट ले लूँ। नीना अकबर हमारी दोस्त हैं। नीना जी, अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द शो। मोस्ट वेलकम मुबशर साहब।
जी बोलिए। नीना जी, मुझे ये बताइएगा कि आप लोग तो मुझे पता है बड़ी केयर करते हैं सुख चैन में, आपके ट्रेनर्स बड़े क्वालिफाइड एंड ऑल दैट, बट जो मैं कंप्लेन कर रहा हूँ, एक वाइड स्प्रेड कंप्लेन कर रहा हूँ कि हमारे यहाँ ट्रेनर्स क्वालिफाइड नहीं, इस तरह के वादे करते हैं 2 महीने में मिस्टर लाहौर बना देंगे, 5 महीने में मिस्टर पंजाब बना देंगे, और हमारे बच्चे मर रहे हैं। आर यू अवेयर ऑफ द फैक्ट? आई एम, मगर मुबशिर साहब, लेट मी टेल यू, आवर ट्रेनर्स आर वेरी वेरी केयरफुल। मेरे जिम में मैंने नहीं देखा कि कोई आदमी ऐसा है जहाँ पे ही इज गनिंग टू बिकम मिस पाकिस्तान और व्हाटएवर एंड ही इज यूजिंग स्टीरॉइड्स। आई हैवंट सीन दैट। आई एम श्योर देयर आर पीपल हु आर डूइंग इट, दे आर इग्नोरेंट इनफ, but I don't think our trainers, I am quite sure that my trainers do not encourage these people to take these, and there are no shortcuts to good health. नीना जी, थोड़ी हम उर्दू में बात करेंगे क्योंकि हमारी ऑडियंस जो है ना वो पसंद करती है उर्दू में सुनना। अच्छा जी, मैं उर्दू में ही बात करती हूँ, मगर जो स्टीरॉइड्स हैं, जो ये आर्टिफिशियल सारे ड्रग्स हैं, सप्लीमेंट्स हैं, इवन ह्यूज टाइप ऑफ मल्टीविटामिन, ये आपकी सेहत के लिए बहुत बुरे हैं। आई डू नॉट बिलीव इन एनीथिंग व्हिच इज आर्टिफिशियल। नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ क्या ये सही नहीं है, इस वजह से बहुत नौजवानों की डेथ्स हो रही हैं, मौत हो रही है। बिल्कुल हो रही है, बिकॉज दे आर इग्नोरेंट। क्या ये लोगों को पता ही नहीं है, अवेयरनेस ही नहीं है यहाँ पर कि ये चीजें कितनी हार्मफुल हैं आपकी सेहत के लिए। ये स्टीरॉइड कितने लेते हैं बच्चे। मेरे साथ तैयब हुसैन है, नीना अकबर यहाँ पे, और काशिफ अब्बासी। इनकी बात आप जरा सुनिएगा कि इनके भाई के साथ जी तैयब साहब। सर, अहमद रज़ा मेरा छोटा भाई था। तकरीबन कोई 8 साल पहले उसने जिम स्टार्ट की और फिर एक बीच दरमियान में उसने छोड़ दी। जो उसने नई जिम स्टार्ट की उसमें ट्रेनर साहब ने उसको कहा कि जी आपकी बॉडी पहले से ही काफ़ी ज़्यादा बनी हुई है, तो आप जो है मेरी इंस्ट्रक्शंस पे चलें, जैसे मैं आपको कहता हूँ आप उस तरह से एक्सरसाइज करें, ये आप स्टीरॉयड्स यूज़ करें, ये आप फूड सप्लीमेंट्स यूज़ करें, तो आपको जो है मैं 2 से 3 महीने के अंदर मिस्टर लाहौर का मुकाबला लड़वाऊँगा। मज़ीद उसको सुर्ख बाग ये दिखाए गए कि उसको ये कहा गया कि मेरी पुलिस में बहुत जान पहचान है, मैं पुलिस में जो है स्पोर्ट्स बेसिस के ऊपर तेरी भर्ती करवा दूंगा। उसको आर्म्ड फोर्सेस में जाने का शौक़ था, तो उसने कहा कि सर मैं तो पहले बड़ा चाहता हूँ कि जी मैं पुलिस में जाऊँ। तो उसको मज़ीद ये कहा गया कि तुमने अपने घर पर ये नहीं बताना, जब तुम मिस्टर लाहौर की ट्रॉफ़ी घर लेकर जाओगे, सरप्राइज़ दोगे, तुम्हारे घर वाले मज़ीद खुश होंगे तुमसे, पुलिस में भर्ती हो जाओगे, तुम्हारा बड़ा नाम हो जाएगा, ये तुमने सरप्राइज़ देने हैं सबको, तुमने घर में बताना नहीं है। उसकी इस तरह से ब्रेन वॉशिंग की गई और उसके बाद जो है उसने ये स्टीरॉयड्स वगैरह यूज़ किए और तकरीबन उसको आप लगा लें कि 11 तारीख की रात को, 11 नवंबर की रात को वो बेहोश हो गया। उसके बाद हम लोग उसको लेकर जिना हॉस्पिटल गए। जिना हॉस्पिटल वालों ने हमें कहा कि जी ये वेंटिलेटर का पेशेंट है, इसको आईसीयू में लेकर जाना है, तो आप इसको फ़ौरन जो है आईसीयू में शिफ्ट करें। लेकिन जिना हॉस्पिटल में सर अफसोस की बात ये है कि जिना हॉस्पिटल में आईसीयू वेंटिलेटर के टोटल बेडों की तादाद 13 है। इतना बड़ा हॉस्पिटल है, हज़ारों की तादाद में वहाँ पर पेशेंट्स आते हैं, लेकिन उसकी जो वेंटिलेटर्स की तादाद है वो 13 है। तो हम वहाँ से निकले सर, हम लोगों ने कहा कि डॉक्टर्स हॉस्पिटल हम पता कर लेते हैं कि वहाँ पर आईसीयू अवेलेबल है या नहीं। हम लोग डॉक्टर्स हॉस्पिटल चले गए। सर हमने उनको बताया कि जी इस तरह हमें शेख ज़ैद वालों ने रिकमेंड किया है, तो आप हमारा पेशेंट रख लेंगे। अभी आप जिना कह रहे थे, अभी आप सॉरी सर, शेख ज़ैद हॉस्पिटल, शेख ज़ैद हॉस्पिटल की बात, जिना का नाम गलत ले रहे थे। जिना का नाम मैं गलत ले रहा था, माजरत चाहता हूँ। शेख ज़ैद हॉस्पिटल में 13 है तादाद उसकी वेंटिलेटर्स की, और शेख ज़ैद से हम डॉक्टर्स हॉस्पिटल आ गए। डॉक्टर्स हॉस्पिटल आकर सर उन्होंने उसको चेक किया, उन्होंने कहा कि जी आपके पेशेंट का लिवर फेलियर का केस है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा कि जी हम इसको एडमिट कर लेते हैं, आप 1 लाख रुपया जमा करा दें। 2 दिन उन्होंने वहाँ पर हमें एडमिट रखा, 2 दिन का उन्होंने हमसे 2.5 लाख रुपया लिया, और 2 दिन के बाद वो हमें ये कहते हैं कि जी हमारे डॉक्टर गयासुन नबी तैयब साहब पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, तो आप अपने पेशेंट को डॉक्टर्स हॉस्पिटल की तो एक और क्रिमिनल फैक्टर हो गया ना जो आप कह रहे हैं, वो तो करते हैं यार पैसों के लिए। हम प्रोग्राम करके भी बता चुके हैं डॉक्टर्स हॉस्पिटल की असलियत, सर आपको ना समझ आए तो ठीक है, बट अनफॉर्चुनेटली आपके भाई की डेथ हो गई। यस सर। फैज़ान ख्वाजा, आप आर्टिस्ट हैं और चले आप जिम में बड़ा जाते हैं, तो बड़ा शौक है आप लोगों को ये एनर्जी बूस्टर्स वगैरह लेने का और ये लेने का, सलमान खान बनने का, बट डू यू रियलाइज इट इज़ पुशिंग यू टुवर्ड्स योर डेथ? मैं देखिए, आई डोंट बिलीव इन सप्लीमेंट्स। मैं सप्लीमेंट्स में बिल्कुल बिलीव नहीं करता। आई बिलीव कि आपको नेचुरली अपने आप को स्ट्रेंथन करना चाहिए। एनर्जी बूस्टिंग ड्रिंक्स जो होते हैं, एनर्जी बूस्टिंग ड्रिंक्स जो आपके राइट पे रेड पड़ा हुआ है, दिस इज अ प्री वर्कआउट। प्री वर्कआउट ये होता है कि अगर मैं 10 kg आपने 15 मिनट पहले लिया, आपने 15 मिनट पहले लिया कि अगर आप 10 kg मैक्सिमम अपने बाजुओं पे उठा सकते हैं तो आप 15 kg वो अभी काशिफ ने बताया था ना। हाँ जी। तो एक्चुअली देयर इज नो सच थिंग फैजान साहब,
आप 10 केजी उठा सकते हैं तो आप 10 केजी ही उठा सकते हैं। हाँ जी, जब आप हाँ उसको जी। आर्टिफिशियली बूस्ट अप करेंगे तो वो कहीं ना कहीं आपके हार्ट को पंपिंग करते हुए अफेक्ट करेगा, बिल्कुल आपके दिल करेगा। को बंद करेगा। देखिए ये चीज़ें आप तब लेते हैं जब आप एक न्यूट्रिशनिस्ट को नहीं, कंसल्ट करते हैं। आपका मैं बता रहा हूँ कि जनरली आप देख रहे हैं जिम में लोग वैसे ही ले रहे होते हैं। सर यहाँ पे तो क्वालिफाइड ट्रेनर्स भी नहीं हैं। मैं बहुत जिम्स पे गया हूँ और वो जिस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको दे रहे होते हैं, आई बिलीव आज 21st आप सेंचुरी मेरे में साथ सुखचैन में चलें, वहाँ सिर्फ सुखचैन एक बड़ा पुरानी high-end- शक्ल के ट्रेलर्स हैं और टेलर वो हैं इनके ट्रेनर, लेकिन हैं ठीक लेकिन अच्छे। सुखचैन इज वेरी हाई सॉरी नीना, सॉरी। सुखचैन एक बड़ा हाई एंड जिम। बोले मैं सुन रही हूँ। वहाँ पे ये है कि वहाँ पे न्यूट्रिशनिस्ट है, डाइटिशियन है, वहाँ ट्रेनर्स जो हैं वो क्वालिफाइड हैं। ऐसे जिम में ऐसी चीज़ नहीं हो सकती आपके साथ। ये जो आपके लेफ्ट पे पड़ा हुआ, दिस इज अ प्रोटीन शेक, ये जहर नहीं है आई बिलीव। ये आपकी गलत आपको फहमी है, ये मैं डॉक्टर से पूछ के आया हूँ। उसकी वजह ये है कि इस बोतल में जो भी पड़ा है वो यहाँ किसी लैब से टेस्टेड और वेरीफाइड नहीं है कि इसमें क्या है। सर लेकिन ये 20-20 साल टेस्टेड और ये क्लिनिकली आपको प्रूवन पता है कहाँ से आ रहा है यहाँ पे? ये वाया इंडिया ये मेडिसिन जो है हर्बल मेडिसिन के नाम पे पाकिस्तान में इंपोर्ट हो रही हैं। इनके लाइसेंसिंग की यहाँ पे चेकिंग नहीं है और इनकी कोई लेबोरेटरी, नॉट इवन वन लेबोरेटरी इन पाकिस्तान। मैं ये कह रहा हूँ, मुझे पता होना चाहिए एक्सपायर्ड है क्या है, इसका इंग्रेडिएंट क्या है। बिल्कुल। ठीक है, यहाँ पे आप मल्टीविटामिन्स ले रहे हैं जो आपकी बड़े बड़े मशहूर कंपनीज आपकी बेच रही हैं, GNC और पता नहीं क्या क्या नाम है इन कंपनियों के, उनमें सुअर की चर्बी हैं। हाँ जी, ऐसा भी होता है। ऐसा है ना? ऐसा है। तो फिर पाकिस्तानियों को पता होना चाहिए ना यार कि अगर उन्होंने नहीं लेनी, आप क्यों लोगों का ईमान खेल रहे हैं? डॉक्टर साहब, व्हाट इज गोइंग ऑन? एक्चुअली इट्स अ टोटल कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी। हम कॉमनली जो लोग जिम स्टार्ट करते हैं, इन द बिगनिंग जो ट्रेनर्स होते हैं दे स्टार्ट विद द प्रोटीन सप्लीमेंट्स। प्रोटीन सप्लीमेंट्स कंटेन अमाइनो एसिड्स। इसके अंदर अमाइनो एसिड्स हैं। अमाइनो एसिड्स ज़रूरी होते हैं आपकी प्रोटीन मसल बनाने के लिए। दीज आर नॉट सो मच टॉक्सिक। सर उर्दू में बताएंगे, उर्दू में, ये इतने वरना उतने आपकी बात सिर्फ नीना को समझ आएगी और किसी को नहीं। ये जो प्रोटीन सप्लीमेंट्स हैं ये इतने टॉक्सिक नहीं हैं जो इसके बाद फेज़ स्टार्ट होती है। जो पहली फेज़ होती है इसमें जितने भी नए नए लोग जिनको शौक होता है जिम जाने का, जिम करने का, मसल बनाने के लिए, उनको ट्रेनर स्टार्ट करते हैं जी आप ये प्रोटीन सप्लीमेंट है, इससे आपके अमाइनो एसिड्स बॉडी प्रोटीन मसल बनेंगे, आप स्टार्ट करें। कहते हैं ओवरडोज ऑफ एनीथिंग इज टॉक्सिसिटी। किसी भी चीज़ की जिसमें ज़्यादती हो जाए और रोटी ज्यादा खा लें तो आप That's a toxic. हाँ, किसी भी चीज़ की जिससे अगर ज़्यादती हो जाए दैट इज़ कॉल्ड टॉक्सिसिटी, वो उसकी टॉक्सिसिटी है। अगर आप लेकिन आप मेरी बात से एग्री करेंगे कि इस मुल्क में जितनी ऐसी अद्वियात मिल रही हैं वो बगैर टेस्टिंग के हैं। ऑफ कोर्स आई बिलीव दिस के पाकिस्तान में एक चेक एंड बैलेंस का सिस्टम जो है ना दैट इज़ कदरे उसका फुकदान है उस चीज़ का। वी डोंट नो कि इसके अंदर जो चीज़ें ऊपर लिखी हुई हैं कि वही हैं या इट आल्सो कंटेन्स द स्टेरॉयड इन एडिशनल टू द अमाइनो एसिड। जो इसमें अमाइनो एसिड लिखे हुए हैं क्या इसके अंदर वही हैं? क्योंकि अगर ये नहीं सर बिकेगा आपके मल्टीविटामिन्स में सूरों की चर्बी हैं। देखिए प्रोटीन शेक में जो है वो स्टेरॉइड्स नहीं होते। ये आप उसके इनके पढ़ेंगे तो इसमें ये है प्रोटीन ऑफ शेक कोर्स लिखा ऊपर इज है। बेसिकली एन एक्स्ट्रा मील। मुझे ये नहीं पता इसमें क्या है। This is a उसकी वजह protein ये shake. है, This is a उसकी protein वजह shake. ये है कि कोई इसके साथ लैब सर्टिफिकेशन नहीं है। मुझे कोई दुनिया में कोई भी दवाई कहीं पे जब बिक रही होती है तो उसके साथ उसकी रजिस्टर्ड उसका सर्टिफिकेट होता है बिल्कुल, I और agree उसकी with that. सर्टिफिकेशन होती agree है with that. और उसमें FDA जैसे है अमेरिका का फेडरल ड्रग अथॉरिटी, वो उसको रेगुलेट करती है बिल्कुल। कि ये इसकी इजाज़त है। यहाँ पे ये सैकड़ों दवाइयाँ मिल रही हैं, ओवर द काउंटर मिल रही हैं, अंडर एज बच्चे ले रहे हैं और यानी वो खवातीन ले रही हैं जो हामला खवातीन हैं। इट इज़ यानी इंजूरियस टू द हेल्थ। क्योंकि लेने टॉक्सिसिटी से तो पहले किसी भी आपको चीज़ consult करना की पड़ेगा। जिस्म के अंदर अगर ज्यादा किसी भी चीज़ की होती है वो टॉक्सिसिटी आपका लीवर है उसने ख़ास लेवल की प्रोटीन को मेटाबोलाइज करना है। अगर आप इसको ओवरडोज दे देंगे तो वो इसको मेटाबोलाइज नहीं मैं करेगा। एक बात बड़ी क्लियर कहना चाहता हूँ यहाँ पे नाजरीन आपको कि इनकरेज करूँगा यूथ को भी, मिडिल एज को भी, अपने आप को भी मैं कोशिश करना चाहूँगा कि मैं एक्सरसाइज करूँ, वर्जिश करूँ, कम से कम वॉक करूँ, टाइम निकालूँ और अगर जिम जा सकता हूँ तो ज़रूर जाऊँ और क्वालिफाइड ट्रेनर अफोर्ड कोई कर सकता है तो बिस्मिल्लाह, बहुत अच्छी बात है। लेकिन प्लीज़ खाने और पीने की चीज़ में एहतियात करें। जो नेचुरल ग़िज़ा है, जो नेचुरल चीज़ें हैं जो अल्लाह ताला ने आपके लिए पैदा की हैं वो बेस्ट है सेहत के लिए। अगर आप उसमें बूस्ट करना चाहते हैं तो आपको दूध पीना है, आपको क्या चीज़ पीनी है, या प्लीज़ इसके लिए एक फिजिशियन से या डाइटिशियन से उनसे ज़रूर कंसल्ट करें। आप इन चीज़ों पे शॉर्टकट्स नहीं ले सकते। और ब्रेक पे जाने से पहले मैं गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि ऐसी हर दवाई जिसकी सर्टिफिकेशन नहीं है,
जो गैर कानूनी तौर पे इस मुल्क में बिक रही है और उससे जान और हमारे नौजवानों की जानें जो हैं ज़ाया हो रही हैं या वो अपाहज हो रहे हैं, पैरालिसिस हो रहा है बच्चों को, इनको फौरी तौर पर रिमूव किया जाए। ऑल ऑफ दैट आफ्टर ब्रेक, टेक अ ब्रेक। इस माह मुक़द्दस में हर पाकिस्तानी इख्तिलाफ से सिर्फ आग नहीं भड़कती, फूल भी खिल उठते हैं कि जो इख्तिलाफ जाती मुफाद से बढ़कर इज्तिमाई नफ़े की खातिर बुलंद होता है, कौमें उसी की रोशनी में आगे बढ़ा करती हैं और सर बुलंद होती हैं। मेरी कौम इस दुनिया में खूब सर बुलंद हो, ये मेरा मसला है जिसके हल की खातिर अरबाबे इख्तियार के नाकिस फरमानों और फैसलों पर मेरा हाथ खुद ब खुद कलम की जानिब बढ़ जाता है और मैं लिखता हूँ इख्तिलाफी नोट। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफी नोट जुम्मा से इतवार रात 7:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस DNA। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शवाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के जमाने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी जिंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम जहरा at 8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा at 8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। लिखते रहे जुनून की हिकायात खून जुकाम, कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा भी। एक भरपूर सहाफ़ती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास बात की किसी बात का जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाए हैं। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम
अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना उच्चा, इस मुल्क की तो ये स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो मैं इन बातों पर यकीन ना करूं क्योंकि वो असेंबली में बात कर रहे हैं और ये सब सियासी बयान है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। क्या कहेंगे आप? अभी आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरा इसी तरह करेंगे तो आपके थोड़ा सा ना उसमें लफ्जों में फर्क पड़ जाएगा। आपने भी तारीख पढ़ी है और तारीख बशरियत में अब तक यही होता आया है कि माँ बाप ने अपनी औलाद को बचाने के लिए बड़ी कुर्बानियां। एक दौर ऐसा भी आएगा कि एक शख्स अपनी वज़ारत उज़्मा बचाने के लिए पूरी दुनिया में अपने बच्चों को चोर, डाकू और लुटेरा कहलवाएगा। कुलभूषण यादव, आपने इंडिया का मंकी पकड़ा हुआ है, उसको दुनिया के आगे प्रेजेंट क्यों नहीं करते? UN में 14 साल मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ इकरारुल हसन की तरफ। इकरारुल हसन ने बहुत ज़्यादा ऐसी गलत कामों को अनकवर किया और उनको एक्सपोज किया और एंड हैट्स ऑफ टू हिम एंड हैट्स ऑफ टू हिज प्रोग्राम फॉर दैट। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब उन्होंने घी की फैक्ट्रियाँ दिखाई कि जो यानी मुर्दार जानवरों के गधे और दूसरे जानवरों के एनिमल फैट्स को यूज़ करके घी बना रहे हैं और लेबल्स के साथ लगा रहे हैं कि उसमें ब्रांड नेम्स लगे हुए हैं, वो एक हफ्ते के लिए फैक्ट्रीज बंद हुई हैं। उसके बाद अपना प्रोग्राम चलने के एक हफ्ते के बाद वो दोबारा खुल गई हैं, दोबारा उसी तरह ऑपरेशन हो रहा है। तो वेयर इज द चेक एंड बैलेंस? नहीं, ये आज बल्कि आज आपने अखबार में कल सुप्रीम कोर्ट का फैसला है जो गंदा और गलत दूध बन रहा है उसके ऊपर आपने देखा होगा फ्रंट पेज की खबरें आज सारे अखबारों में लगी हैं। उसके अंदर किस किस किस्म के केमिकल्स जो मुर्दों को महफूज करने के लिए केमिकल इस्तेमाल होता है, डेड बॉडी को महफूज करने के लिए इस्तेमाल होता है ताकि वो गले सड़े नहीं, वो दूध में मिल रहा था और उन्होंने इसके लिए कमीशन बनाया है। लेकिन मैं आज हम बल्कि यही बात कर रहे हैं और इकरार का भी जिक्र है कि यार कितनी दफ़ा ऐसा हुआ पाकिस्तान में और इकरार जैसे प्रोग्राम्स हुए, लेकिन ये तो गवर्नमेंट की नाअहली है। मैं ये कह रहा हूँ, मेरा आपसे मैं सिर्फ डिसएग्रीमेंट इधर है कि हर चीज़ बुरी नहीं है, वो बुरी बना दी गई है इस वजह से क्योंकि गवर्नमेंट क्योंकि रेगुलेट नहीं करती, उसका चेक कोई नहीं। तो मैं ये आपको पता है एक डब्बा हजारों रुपए में जो आपके सामने पड़ा है, अगेन मैं दोबारा कह रहा हूं क्योंकि मुझे यहाँ से नजर नहीं आ रहा, लेकिन मुझे मालूम है कि आप क्या अगर प्री वर्कआउट शेक्स की बात कर रहे हैं, प्रोटीन शेक्स की, ये 8,000 का है भाईजान। अगर एग्जैक्टली 8,000 का डब्बा अगर मैं 2,000 में बनाऊं या 1,000 में बनाऊं, मुझे खाली एक डब्बा लेना है, एक कागज छापना है और बीच में कोई इस तरह की चीज अगर ये फेक है तो इमेजिन द काइंड ऑफ प्रॉफिट्स पीपल आर मेकिंग ऑन दिस। सो ये इसको ठीक करने, इसकी टेस्टिंग करने, इसको रेगुलेट करने का मसला है कि रेगुलेट करें, इसको चेक करें कि ये जो दिया जा रहा है वो FDA अप्रूव्ड है या नहीं है। वैसे उमूमन मेरा अपना ही ख्याल है, मेरा एक दोस्त इसके ऊपर PhD कर रहा था कि इनमें से अक्सर FDA अप्रूव्ड नहीं भी है और क्योंकि ये इतनी बड़ी इंडस्ट्री है कि इसके ऊपर इस तरह की टेस्टिंग नहीं होती है उमूमन, या बैड रिव्यूज को थोड़ा सा साइड पे रखते हैं। लेकिन फिर भी क्योंकि दुनिया में किस तरक्की याफ्ता मुल्क में बगैर सर्टिफिकेशन के बेच सकते हैं, इसको मुझे दिखा दें बेच के। नहीं, आई एग्री विद यू, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि हमारे मुल्क में भी इसको रेगुलेट करने की जरूरत है। लेट्स नॉट से कि हर चीज बुरी है, क्योंकि बहुत सी चीजें ठीक भी है जो अमेरिका से आ रही है, जो डायरेक्ट बाहर से लाई जा रही है, वो तो ठीक भी है, लेकिन बहुत सी खराब है और किसी को पता नहीं कि इनको इस्तेमाल कैसे करना है, इनकी डोजेज क्या है, या जो फिर मैं कहूंगा वो जो इंजेक्शंस लगाने में चले जाते हैं ना, ये इतना ये साइकिल इसकी ले लें, ये साइकिल इसकी ले लें, ये लाख रुपए की साइकिल है और वो साइकिल एक्चुअली इफेक्ट भी बड़ा करती है, क्योंकि फुला देती है इंसान को, उसका इफेक्ट देखकर लोग बड़े उसके पीछे पड़ जाते हैं। मैं 3 महीने में अपनी बॉडी बनाऊंगा, आप तो नहीं कर सकते, खैर वो तुसी बॉडी की नहीं बना लोगे। नहीं, मुझे तो जरूरत नहीं है काशिफ, मेरे तो वैसे अपने लोग फोन नंबर मांग लेते हैं। वो मांगते होंगे यार, वो गड्डी शड्डी खरीदनी होगी तो मसला यह है कि वो अगर लोग देखा देखी, आप देखे मैंने आपको पहले कहा है मार्केटिंग का दौर है। आप देखें सलमान खान कमीजें उतार रहा है, आमिर खान को, हर इंडियन एक्टर या आप फॉरेन एक्टर को देखें, आप 6 पैक का दौर आ गया, वो बॉडी बिल्डिंग का दौर आ गया, एवरीबडी वांट्स टू बी लाइक दैट और हर एक को शॉर्टकट चाहिए पाकिस्तान में। दैट्स वेयर द प्रॉब्लम इज कि बगैर किसी उसके आपको ये अलाउ नहीं होना चाहिए
कि आप किसी किस्म की ड्रग्स या किसी किस्म की फेयर इनफ। नीना, मुझे एक बात बताएं कि जो एक्सरसाइज होती है या फिटनेस ट्रेनिंग होती है तो पूरा एक रेजिमेंट होता है जिसमें आपको नींद कितनी आप पूरी कर रहे हैं, कैलोरी इनटेक आप कितनी कर रहे हैं, आप रेस्ट कितना कर रहे हैं, हफ्ते में आप 5 दिन करते हैं और 2 दिन आप बॉडी को और पार्ट्स को रेस्ट देते हैं। ये सारी चीज़ें तो क्वालिफाइड लोग बता सकते हैं। जब जो ट्रेनर्स हमारे जिम्स के अंदर मौजूद हैं जो खुद क्वालिफाइड नहीं है, सिर्फ उनके मसल बने हुए हैं और वो लगता है कि यार ये बहुत बड़ा हेल्दी है तो मुझे भी अपने जैसा कर देगा, एंड दे आर नॉट ऑथराइज्ड टू गिव एनी प्रेस्क्रिप्शंस, फूड प्रेस्क्रिप्शंस। तो ये क्यों आप लोगों की कोई एसोसिएशन नहीं है जहां पे आप लोग इन चीजों के ऊपर क्रैक डाउन करें? अब बच्चे मरना शुरू हो गए। दे आर क्वालिफाइड, ये नहीं है कि दे आर नॉट क्वालिफाइड टू टेल यू एग्जैक्टली। आपको बताएंगे क्या आपने मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ। मैं इन जनरल, देखिए मेरी बात सुने, इन जनरल तो सबसे बड़ी बात ये है कि मुझे लगता है कि जितने लोग इसमें हैं एक्सरसाइज में और ट्रेनिंग में, दे आर बिल्कुल वो इग्नोरेंट है इस फैक्ट से। उनको अवेयरनेस ही नहीं है कि क्या लेना चाहिए, क्या देना चाहिए, और क्या जो भी इनके पास आते हैं लोग ट्रेन होने, उनको क्या रेजिमेंट पे लगाएं, कितनी एक्सरसाइज उनको जरूरत है। मैंने खुद देखा है कि उनको ओवर एक्सरसाइज कराते हैं ये लोग, उनकी डाइट कंट्रोल नहीं करते। बहुत मोटा आदमी भी आए ना, उसको इतनी ट्रेनिंग देते हैं वो मर सकता है हार्ट अटैक से। उसको चाहे वो लोग पूछते भी नहीं है उसको हाई ब्लड प्रेशर है कि बंदे को कोई बीमारी है कि क्या, वो अपने लाके दिखाएं अपने डॉक्टर की, हमें सर्टिफिकेट दिखाएं कि ही हैव अ क्लीन बिल ऑफ हेल्थ कि भाई ये एक्सरसाइज कर सकता है। यहाँ पे नहीं है। मगर ये सारी चीजें ट्रेनर्स को, जिन्होंने जिम खोले में है फॉर एग्जांपल, जिनके ये बिजनेसेस हैं, दे मस्ट मेक इट अ बिजनेस के दे शुड फाइंड आउट कि जो इनके ट्रेनर्स हैं इनको अच्छी तरह अवेयरनेस है कि ये हेल्थ हैजर्ड्स है और ये बहुत बड़े हेल्थ हैजर्ड्स हो सकते हैं आपके। अगर आप ज्यादा एक्सरसाइज करेंगे, आपकी हार्ट बीट इतनी ज्यादा होगी, मे भी आपका कोई क्लॉट फिर रहा है पूरे जिस्म में, आपको एकदम से सीजर हो सकता है, कितना कुछ हो सकता है, आपको पैल्पिटेशन हो सकते हैं, यू गो इनटू डिप्रेशन। इन लोगों को ये चीजें पता नहीं है कि कितनी बॉडी में कितनी एक्सरसाइज करनी चाहिए। मैं तो अपने ट्रेनर को यहाँ तक मैं बोलती हूँ कि जो पहला बंदा या बंदी आते हैं एक्सरसाइज के लिए, उसको फर्स्ट डे या फर्स्ट मंथ आपने बिल्कुल ज्यादा एक्सरसाइज नहीं कराना। इतना कराएं कि आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, एक तो अव्वल तो आप इतना कराएंगे दूसरे दिन भाग जाएंगे। आप इतना एक्सरसाइज उनको कराएं कि वो उनकी बॉडी आहिस्ता आहिस्ता दे गेट यूज्ड टू द एक्सरसाइज। बंदा भी जाता है तो उसको लेबर पेन शुरू हो जाती है पहले ही दिन के बाद, उनको वो उसका भी तुक नहीं बनता, भी डिलीवर हो जाता है। जी अपना फैजान, बात यह है कि पीयर प्रेशर में मैं देख रहा हूँ कि जो हमारी यूथ है उसमें ड्रग यूसेज भी बहुत ज़्यादा हो गई है। कोकेन बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है, को माने या ना माने, और हमारे कॉलेजेस और स्कूल्स में हो रही है। अब मैं बिल्कुल ऑन एयर कह रहा हूँ ये बात। और कोकेन रिलेटेड डेथ्स भी हो चुकी हैं स्कूल्स में, ओ लेवल्स की क्लासेस में। अब मैं स्कूल्स का इस वक्त नाम नहीं ले रहा क्योंकि सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा। और मैरिजुआना, हैश, ये सारी कुछ चीज़ें जो ये ऐसे है जैसे इट्स अ फैशन ड्रग। और LSD, एक्सटेसी, ये सारी ड्रग ट्रिपिंग जो है वो बड़ी कॉमन हो गई है। तो डू यू रियलाइज, या यूथ डू एज पार्ट ऑफ यूथ, व्हेन आई से यू रियलाइज के ड्रग ट्रिपिंग along with multiple steroids and energy boosters has a chemical reaction that can cause a brain hemorrhage? देखिए, हमारी बॉडी में हर वक्त कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है। आप रोज़ आधा घंटा एक्सरसाइज करें विदाउट सप्लीमेंट्स तो देयर आर एंडोर्फिन्स प्रोड्यूस्ड इन योर ब्रेन दैट रिड्यूस स्ट्रेस। आपके स्ट्रेस लेवल्स कम होते हैं। इट्स अ केमिकल रिएक्शन। और आप अगर इस तरह की चीज़ें ले रहे हैं और साथ में ड्रग अब्यूज़ भी कर रहे हैं, ये आप तो सत्यानाश कर रहे हैं अपनी बॉडी के साथ। क्यों डॉक्टर साहब? बिल्कुल, जितनी भी आपने कोकेन बताया, जो कोकेन है उनकी नालियों को, और ये बहुत यूज हो रही है, कॉमनली यूज हो रही है। मैं तमाम लोगों को बता रहा हूँ, अगर आपको शक है मेरी बात पे तो अपने अपने बच्चों से पूछें जो O लेवल्स एंड प्लस में हैं कि उनके इर्द गिर्द कितना पीयर प्रेशर है ड्रग्स को ट्राई करने का। ऑफ कोर्स ये यूनिवर्सिटी लेवल पे कॉमनली हमारे पास पेशेंट्स जो होते हैं एडिक्शन के साथ आते हैं, कोकेन आते हैं। ऑफ कोर्स दे कम विद एडिक्शन ऑफ स्मोकिंग इज वेरी कॉमन। तो आप उनको ट्रीट करते हैं कि कोकेन सप्लाई करने पे लग जाते हैं? वी जस्ट रेफर देम टू रिहैबिलिटेशन सेंटर। अच्छा, रिहैब में, बिकॉज़ वी हैव अ रिहैबिलिटेशन सेंटर इन जिना, इन म्यू। तो जितने भी ये केमिकल्स हैं, इनका डायरेक्ट इफेक्ट होता है खून की नालियों पे। जो दिल की नालियां हैं, कोकेन खास तौर पे उन नालियों को कंट्रैक्ट करवा देती है, तो उसमें से खून का फ्लो कम हो जाता है।
इसलिए यंगस्टर्स के अंदर हार्ट अटैक की मोस्ट कॉमन काज इन वेस्टर्न वर्ल्ड एंड नाउ इन आवर हेमिस्फीयर। ऑल ऑफ दैट आफ्टर ब्रेक, टेक अ ब्रेक। इख्तिलाफ से सिर्फ आग नहीं भड़कती, फूल भी खिल उठते हैं कि जो इख्तिलाफ जाती मुफाद से बढ़कर इज्तिमाई नफ़े की खातिर बुलंद होता है, कौमें उसी की रोशनी में आगे बढ़ा करती हैं और सर बुलंद होती हैं। मेरी कौम इस दुनिया में खूब सर बुलंद हो, ये मेरा मसला है जिसके हल की खातिर अरबाब इख्तियार के नाकिस फरमानों और फैसलों पर मेरा हाथ खुद ब खुद कलम की जानिब बढ़ जाता है और मैं लिखता हूँ इख्तिलाफी नोट। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफी नोट जुम्मा से इतवार रात 7:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस DNA। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शवाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के जमाने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी जिंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम ज़हरा @8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा @8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। लिखते रहे जुनू की हिकायात खूं चुका। कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा एक भरपूर सहाफ़ती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास बात की किसी बात का जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाएंगे। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है।
जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना ऊंचा, इस मुल्क की तो ये स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो मैं इन बातों पर यकीन ना करूं क्योंकि वो असेंबली में बात कर रहे हैं और ये सब सियासी बयान है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। क्या कहेंगे आप? अभी आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरा इसी तरह करेंगे तो आपके थोड़ा सा ना उसमें लफ्जों में फर्क पड़ जाएगा। आपने भी तारीख पढ़ी है और तारीख बशरियत में अब तक यही होता आया है कि माँ बाप ने अपनी औलाद को बचाने के लिए बड़ी कुर्बानियां। एक दौर ऐसा भी आएगा कि एक शख्स अपनी वजारत उज़्मा बचाने के लिए पूरी दुनिया में अपने बच्चों को चोर, डाकू और लुटेरा कहलवाएगा। कुलभूषण यादव, आपने इंडिया का मंकी पकड़ा हुआ है तो उसको दुनिया के आगे प्रेजेंट क्यों नहीं करते? UN में 14 साल बाद पाकिस्तान के किसी सरबराह ने खड़े होकर कश्मीर पे जोर मचाया। कुलभूषण का नाम नहीं लिया। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफ राय पीर ता जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। लंदन, पेरिस, US में मालो महल बना ले, स्विस बैंक के खातों में अपना माल छुपा ले। बिल्कुल सड़कों पर लाकर छिटा तो मेरा नाम शबाज शरीफ नहीं। वेरी फनी। इन ऐवानों को गिरा दो। मेरे हुकूमत के रिंग पिस्टन बैठ गए हुए हैं। और कोई शर्म होती है और कोई हया होती है। लैपटॉप और मेट्रो बस की जमहूरियत है। देखिए क्योंकि जमहूरियत है हर जुमे की रात 11:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। इख्तिलाफ से सिर्फ आग नहीं भड़कती, फूल भी खिल उठते हैं कि जो इख्तिलाफ जाती मुफाद से बढ़कर इज्तिमाई नफ़े की खातिर बुलंद होता है, कौमें उसी की रोशनी में आगे बढ़ा करती हैं और सर बुलंद होती हैं। मेरी कौम इस दुनिया में खूब सर बुलंद हो, ये मेरा मसला है जिसके हल की खातिर अरबाबे इख्तियार के नाकिस फरमानों और फैसलों पर मेरा हाथ खुद ब खुद कलम की जानिब बढ़ जाता है और मैं लिखता हूँ इख्तिलाफी नोट। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफी नोट जुम्मा से इतवार रात 7:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस DNA। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शवाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? काशिफ, मैं आपसे लास्ट क्वेश्चन,
एंड देन आई थैंक यू। मुझे ये बताएं कि यू अंडरस्टैंड कि हमारी यूथ में ड्रग इनटेक कितनी कॉमन हो गई है, और अब मेरा जोर जो है वो पेरेंट्स के ऊपर भी है, गवर्नमेंट के साथ साथ, कि किसी तरह हम ड्रग्स को और नॉन रेगुलेटेड दवाइयों को अपने बच्चों की पहुंच से किसी तरह दूर रखें। एब्सोल्युटली, हर किस्म की दवाई को, हर किस्म की ड्रग को, देखिए नॉन रेगुलेटेड या जब आप ड्रग कैटेगरी में आ रहे हैं, ये तो कैटेगरी कुछ और है। पहले जो बात हो रही थी वो तो एक ऐसी चीज़ है जो लीगली अवेलेबल है, लेकिन लोगों को इस्तेमाल का पता नहीं। एक और एडवाइस कर दें उन लोगों को जो हर वक्त फेसबुक और ट्विटर पे तो बैठे रहते हैं, और लड़कियां तो ढूंढते रहते हैं कि यार 4 चीज़ें पढ़ भी लिया करें, जिस चीज़ के बारे में, या कोई अगर कोई कह रहा है आपको इंजेक्शन लगाएं, ब्लाइंडली लोगों को फॉलो ना करें, अपने जिम इंस्ट्रक्टर्स को। रीड अबाउट दिस, आपको खुद पता लगेगा बहुत सी चीज़ों का, स्टडीज अवेलेबल है इंटरनेट के ऊपर। सो एक तो फायदा होगा। लेकिन ये ड्रग्स वाली बात आपने 100% कि अब ड्रग्स इतनी इजीली अवेलेबल है मार्केट में, जगह जगह आप जो ओ लेवल्स ए लेवल्स की बात करें, क्योंकि जब हम सुनते हैं दोस्तों के बच्चे जो इस एज में हैं, उनकी जो कहानियां सुनते हैं लुकमान साहब, ये तो बड़ी खतरनाक चीज है जो हमारे माशरे में इस वक्त हो और रही है। दुनिया का आपकी कोई मैं आदमी 100% ये डिजर्व नहीं करता कि उसके बच्चों को मनशियात की आदत लग जाए। एब्सोल्युटली राइट, बहुत बिल्कुल 200% दुरुस्त है। मुझे उसका रास्ता कोई सजेस्ट नहीं कर सकता इस टाइम। क्रैकडाउन ही है, एक स्ट्रॉन्ग पुलिसिंग ऑपरेशन। मेरा ख्याल है काशिफ अब्बासी, आप एक आइकॉन है, आपको यूथ लुक अप टू यू, स्पेशली आपका, क्योंकि जिम रेजिमेंट एंड एक्सरसाइज रेजिमेंट, आपकी वाइफ जो है शी इज़ एन आइकॉन इन हर ओन सेल्फ, अरशद हैं, बाकी लोग हैं, आपके डिफरेंट दोस्त हैं, शाहज़ब खानज़ादा है, मैं भी कोशिश कर सकता हूँ। हम सारे मिलकर जो है ना एक अवेयरनेस प्रोग्राम क्रिएट करें कि हमारे बच्चे जो है ना पिन पॉइंट करें उनका कौन सा दोस्त जो है वो ड्रग्स के ऊपर है, तो दैट चाइल्ड कैन बी ट्रीटेड इमीडिएटली। लेकिन ये बड़ा मुश्किल काम है लुकमान साहब। लेट्स बी फेयर, अभी कॉलिंग आउट योर फ्रेंड्स इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग, जो आप बहुत मुश्किल से करेंगे लोग। लेकिन आप, आई एग्री, कुछ ना कुछ इनिशिएटिव्स लेने हमें पड़ेंगे। सप्लायर्स को तो टाइम गुजर गया, और हैंडलर्स को तो एग्जाम्पलरी पनिशमेंट दिलवानी है ना काशिफ। यार लुकमान साहब मेरी बात सुने, मसला प्रॉब्लम ये नहीं है कि यहाँ पे ड्रग्स मिलती हैं, प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि वो इदारे जिनका काम इस चीज को रोकने का है, वो 500,000 के ऊपर तो वो एक आदमी बिकता है जिसने, जो अगर मैं वो बेचने वाला हूँ तो मुझे कितने पैसे देने पड़ेंगे इस एक लोकल एसएचओ को, लोकल पुलिस वाले को। ये प्रॉब्लम यहाँ पे एक पूरे निजाम का मसला है। अब देखें, बाहर के मुल्क में आप अमेरिका चले जाए, आप पाकिस्तान के अलावा किसी थर्ड वर्ल्ड मुल्क में जाए, और आप किसी भी जगह बैठे होंगे, कोई ना कोई आपके पास आएगा, ये लेना है, ये लेना है। और ये मैं थर्ड वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ जहाँ की पुलिसिंग कमजोर है, जहाँ पुलिसिंग तगड़ी है। यूरोप में आपके पास कभी कोई क्यों नहीं आया ये बात पूछने के लिए, यार ये ड्रग चाहिए, या तो चरस चाहिए, या कोक चाहिए आपको। लेकिन आप थाईलैंड जाएं, आप इस तरह के ममालिक में जहाँ पे इदारे रियासती कमजोर है, पुलिस टाइप, वहां पर आपके साथ होता है। पाकिस्तान भी वही प्रॉब्लम है कि हमारी पुलिस ऐसी है जिसको साथ मिला के ये काम करना तो आसान तरीन काम है। सो जो लोग काम कर रहे हैं वो इस वजह से नहीं कर रहे, उनको डर नहीं है। डर इसलिए नहीं है, पुलिस तो अपने साथ है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई कौन करेगा? दैट्स आवर बिगर इशू, इदारे बनाने का इशू है। काशिफ अब्बासी, थैंक यू सर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। ये अब्बासी की आप बात सुने थे। नीना अकबर, बात यह है कि आर यू अवेयर ऑफ द फैक्ट कि ड्रग्स जो हैं वो बहुत कॉमन हो गई हैं, पार्टी ड्रग्स एंड अदरवाइज, और वो बड़ी इजीली अवेलेबल हैं, और वो हमारी यूथ को उनके हाथ लग रही हैं। लोग कोकेन लेते हैं फॉर, आई मीन दे थिंक उससे एनर्जी उनकी ज़्यादा आती है, उससे वो एक्सरसाइज ज़्यादा कर सकते हैं, उससे ज़्यादा खा सकते हैं, ज़्यादा फिट होंगे। इज दैट राइट और रॉन्ग? दिस इज सो रॉन्ग। माय सो मेनी फ्रेंड्स के उनके जो बच्चे हैं सारे इतने ड्रग्स लेते हैं, इतने, मतलब आप उनको अगर मिलते हैं तो वो आधे स्टोन्ड होते हैं। यू डोंट नो कि व्हेन यू टॉकिंग टू देम, दे डोंट, यू कांट सी कि उनके अंदर कुछ सेंस जा रहा भी कि नहीं, मगर उनके पेरेंट्स को परवाह नहीं है। मुझे तो इस बात की हैरत होती है। चलो बच्चे ले रहे हैं, कुछ भी ले रहे हैं, तो पेरेंट्स क्यों सो रहे हैं? हमारे पेरेंट्स को अवेयरनेस नहीं है, उनको नहीं पता उनके पेरेंट्स बच्चे क्या कर रहे हैं। मतलब दे शुड मेक श्योर कि उनके फ्रेंड्स कौन है, कहाँ जा रहे हैं बच्चे ड्रग्स ले रहे हैं तो जिंदगी के लिए इम्पेयर्ड हो रहे हैं, वो तो बिल्कुल खराब हो गए हैं बच्चे। उनको हेल्प क्यों नहीं करते हैं? मुझे तो इस बात से सबसे हैरत है कि माँ बाप क्यों नहीं है इन चीजों में ज्यादा है, अपनी ही दुनिया में बैठे हुए हैं, बच्चे बिल्कुल तबाह हो रहे हैं। इवेंचुअली क्या होगा एंड में? मतलब इतने बुद्धू तो नहीं हो सकते, उनको नहीं पता हमारे बच्चों का क्या होना है आगे जाके। So I feel the parents are very responsible for all this.
ओके नीना अकबर, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। हमारे स्कूल्स की कोई जिम्मेदारी है कि अपने पे कम से कम रोकें इसकी सेल एंड परचेज? ऑफ कोर्स, अगर आपके कैंपस और आपको पता है कि हो रही है, अगर हो रही है तो उसका अगर नहीं, मैं आपको कंफर्म बता रहा हूँ हो रही है, आई कैन स्टार्ट नेमिंग स्कूल्स ओवर हियर। कोई सिस्टम होना चाहिए इस चीज़ को रोकने के लिए। देखिए ये आपके अपने ऊपर होता है। जैसे हमने सप्लीमेंट्स की बात की, देखिए मेरा कोई ट्रेनर नहीं है, ओनली बिकॉज मैं उसकी रिसर्च खुद करता हूँ। तो कोई अगर मुझे ट्रेनर कोई गलत बात बताएगा तो मैं उसको क्रॉस चेक कर सकता हूँ अपनी रिसर्च के साथ। आपने तो जब अपनी बॉडी चेक करनी होगी, मुझसे कंपेयर कर लेंगे तो काफी है, ट्रेनर की क्या जरूरत है आपको? बट सीरियसली ड्रग्स इज अ प्रॉब्लम। ड्रग्स इज अ सीरियस प्रॉब्लम ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये जैसे काशिफ साहब ने कहा, आई एग्री विद हिम कि ये रेगुलेशन में कुछ प्रॉब्लम है, ये निज़ाम में कोई प्रॉब्लम है। डेफिनेटली कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में ड्रग रेगुलेशन। आपका कितने को तादाद में अब स्टूडेंट्स आ रहे हैं जो एडिक्ट्स हैं? चूँकि मैं प्रैक्टिस करता हूँ यूसीपी के बिल्कुल अपोजिट। यूसीपी यूनिवर्सिटी सेंट्रल पंजाब है और रेगुलरली 1-2 पेशेंट्स, स्टूडेंट्स रेगुलरली, इवन मेल और फीमेल्स इन इक्वल रेशो, वो औरतें भी, बच्चियाँ भी, ऑफ कोर्स दे आर एडिक्टेड। और वो हमारे पास मोस्टली हैश से एडिक्शन है, इसके अलावा अल्कोहल से है। क्या ये जो आम एक तासुर है कि हैश एडिक्ट नहीं करती, क्या ये सही है? नहीं, ये सही नहीं है, क्योंकि एनीथिंग दैट इज़ डेंजरस, क्योंकि हैश से भी एडिक्शन होती है। स्मोकिंग सबसे बड़ी एडिक्शन है, उसके बाद अल्कोहल है, उसके बाद ये हैश और कोकेन ही है, ये नंबर 3rd पे आती है। जो चीज़ आपका मूड अच्छा करेगी, उसको बूस्ट करेगी, वो एडिक्टिव है। मैं जो आपको बता रहा था कि जब एक्सरसाइज करते हैं और आपके बॉडी में केमिकल रिएक्शंस होते हैं, एक आपको फील गुड सिचुएशन होती है, आपका एक माइंड स्टेट जो है। एक्सरसाइज के बाद लेबर पेन्स भी होती हैं थोड़ी बहुत, अगर बहुत सर आप ज़्यादा लगा रहे हैं आपको। नहीं, इसके बगैर लगा रहा हूँ असल में जी। तो देखो, इसके लिए जैसे आपने बात की, सब लोगों ने बात की कि रेगुलेशन होनी चाहिए, ख़ास तौर पे जो यूनिवर्सिटी के अंदर या कॉलेजेस के अंदर जो मैनेजमेंट है, दे शुड स्ट्रिक्टली इसके लिए सख्त पनिशमेंट होनी चाहिए कि आप इसको ना यूज़ कर सकते हैं, ना सप्लाई कर सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तैयब हुसैन आपका, आई एम वेरी सॉरी अबाउट योर ब्रदर। आई होप कि FIT है और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स हो रही हैं उसके खिलाफ। सर FIR का कुछ इस तरह से है कि पहले जो ट्रेनर जिसका नाम मोहम्मद नईम था वो तो फरार हो गया यहाँ से, ठीक है। उसके एक बहनोई साहब थे, वो यहाँ पर जो है FIR कटी है कि नहीं? सर FIR का ये है कि हमारे पास अभी जो डायरेक्ट एविडेंस है ना उसकी थोड़ी सी कमी है, ठीक है। हम आपने फोरेंसिक रिपोर्ट वगैरह नहीं है आपके पास? सर फोरेंसिक रिपोर्ट्स के उस तरह से तो नहीं है हमारे पास, क्योंकि वो तो मौका ही नहीं मिला करवाने का उस तरह आप खरा सच की टीम को इसके बाद आपको मिलवाते हैं, आप उनसे उनको लगाएं अपने साथ। विल मेक श्योर कि इंशाल्लाह आपका भाई तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन उसको इंसाफ ज़रूर मिले। बट तैयब हुसैन, नीना अकबर, काशिफ अब्बासी, डॉक्टर इम्तियाज़ एंड फैज़ान, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। एक बात मैं आपको बताऊं अगेन कि एक्सरसाइजिंग बहुत अच्छी चीज़ है, एक्सरसाइज करें, वर्जिश करें, लेकिन नेचुरल रहें, अननेचुरल चीज़ों पे मत जाएं। इस तरह के सप्लीमेंट्स अगर आप ले रहे हैं तो खुदा के लिए अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और एग्जैक्टली जो वो कहें उसको करें। और एक्सरसाइज के साथ अपना स्लीप पैटर्न, पानी की इनटेक, आपका रेस्ट, ये जो है और डे ऑफ्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट ज़रूरी चीज़ें हैं, आपके जिस्म की रिक्वायरमेंट्स हैं और हर उम्र का अपना तकाजा होता है। मैं 19 साल के लड़के को से मुकाबला नहीं कर सकता अगर आज मैं कहूँ कि मैं तो किंग कॉन्ग हूँ और मैं उतना वेट उठाना शुरू कर दूँ, तो उसके बाद कोई खुदा न खास्ता एडवर्स इफेक्ट हो सकता है। जैसे नीना ने कहा, बहुत सी चीज़ें हैं कि जो उस तरह से हो सकती हैं। एट द सेम टाइम ये ड्रग्स इन द जिम्स एंड इन द स्कूल्स, that is creating a very serious issue. The government has to take action, but more importantly, parents have to take an action. Allah Hafiz.